आज से हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, चैप्टर 9 प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों देखेंगे। तो पहले देखते हैं टॉपिक क्या है, गोली दर्पण किसे कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है देन आपको आंसर देना है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। ठीक है, जैसे ये डायग्राम हुआ ना, ये तो ये पृष्ठ जो होता है ये वाला परावर्तक, अगर रिफ्लेक्टेड पृष्ठ गोलीय हो तो उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। अब इसके प्रकार देख लें, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो प्रकार के होते हैं। देन आगे फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसका डेफिनेशन देना है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो ये गोलीय दर्पण जैसे मान लें, तो यहाँ पोल होता है, पोल को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। ठीक है ना, तो क्या लिखा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, और ये पूरी अगर लाइन ड्रॉ करें अगर, ये मुख्य फोकस हो जाता है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होते हैं इसे क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या है। ठीक ना, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वहीं वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th में भी था, इसी को डेरिवेशन करने के लिए दिया गया था। तो याद रखना, वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी, यानी r इज इक्वल क्या होता है 2f। तो अगर पूछा जाए कि फोकस दूरी त्रिज्या की क्या होगी, तो f इज इक्वल क्या हो जाएगा, r अपॉन वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। वही गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और इसकी अगर हो तो फोकस दूरी बताना है। तो मैं अभी देखो ये फार्मूला बनाना, बोला कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r का मान अगर 20 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी क्या होगी, तो मैं यहाँ डायरेक्ट f इज इक्वल क्या लिखा 20/2 डिवाइड करके कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। ये करेक्ट आंसर आगे समझ में। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अगला पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। काफी बार ऑब्जेक्टिव आ चुका है। तो वस्तु से बड़ा, छोटा एवं वस्तु के बराबर, तीनों कंडीशन बनती है। वहीं उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सदैव वस्तु से छोटा बनता है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा उससे छोटा ही बनेगा। जैसे आप अपने बाइक की जो हेडलाइट है उसमें कभी देखना, बस इतने बड़े बड़े, ट्रक इतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनका जो व्यू बनता है उत्तल दर्पण पे बनता है, इसलिए छोटे छोटे दिखते हैं। ठीक है ना। अगला, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है या आभासी। ठीक है, दोनों। तो इसका आंसर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। पूछा जाए कैसा बनता है, देन आपको बताना है वास्तविक। वहीं उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी पूछा जाए तो क्या बताएंगे, आभासी बनता है। ये छोटा बनेगा तो ये क्लियर नहीं रहता कि राइट इमेज बन रही है। ठीक है ना, रियल इमेज नहीं, अनरियल इमेज बनती। अब देखो ये आ गया ना, वाहनों पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अभी मैंने बताया ना उत्तल दर्पण। ठीक है ना, और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसके आप बताना, नाक कान गला विशेषज्ञों के द्वारा, मतलब डॉक्टरों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले में, दर्पण सूत्र। तो ये 10th में, 9th में, 8th में कहीं भी आप पढ़ें, 12th में भी है इसका डेरिवेशन प्रूव करने के लिए। 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। मतलब ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप साइंस पढ़ रहे हैं, ये साथ ही रहेगा। जहां आपको ये एग्जामिन करने के लिए, आपको समझाने के लिए बताया गया कि आपको क्या कहते हैं मुन्ना, फोकस दूरी। यू को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी को। ठीक है ना, चल रहा है। और यू को क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज, और ये हो गया डिस्टेंस ऑफ फोकस, देन इट इज अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, आगे आते हैं। हाँ, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं और इसको देख रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, तो एक प्यारा सा मैं तरीका बताता हूँ। आपको इसका स्क्रीनशॉट प्यार से ले लेना है। देन उसके बाद उस स्क्रीनशॉट को, एक ऐप आता है आपके मोबाइल में होगा लेंस करके, उसमें आपको इसको ले जाना है। ठीक ना, कॉपी करके उसमें ले जाना है, या लेंस में खोल करके इस स्क्रीनशॉट को वहाँ पे व्यू देखना है। और उसमें रहता है ट्रांसलेटर। ठीक ना, तो इसको पूरा सेलेक्ट करके ट्रांसलेट कर देंगे तो पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब ये आपसे बन ही जाएगा तो आप सीख भी लेंगे
और साथ साथ ये बोरिंग नहीं लगेगा, आप दोनों चीज हो जाएगी, इंग्लिश प्लस हिंदी। मैं कर सकता था ये, बट ना करने का रीजन यही कि दोनों आप अगर काम करेंगे तो आपसे एक काम क्या हो जाएगा कि आप लर्निंग हो जाएगा, आप लर्न कर लोगे तो जीवन भर काम देगा। अगर मैं करके दूंगा तो जब जब मैं करके दूंगा तभी आप जान पाओगे कि इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। और आप अपने सीख गए तो कितनी अच्छी बात है, आप बहुत लोगों को सिखा देंगे, है ना। तो याद रखना ऐप का नाम लेंस करके होगा। स्क्रीनशॉट को उस ऐप में, लेंस वाले ऐप में ओपन करना है और ट्रांसलेट का जो ऑप्शन रहेगा उसमें क्लिक करेंगे तो पूरा हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। गोली दर्पण के आवर्धन को परिभाषित करना है, ठीक ना। तो देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को गोली दर्पण का आवर्धन क्षमता ही बोलते हैं और आवर्धन कहते हैं। तो ये अभी 12th में ही हाल में बच्चों को पढ़ा रहा था, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। एम इज इक्वल बोला है ना वस्तु की ऊंचाई, तो इसको हम एच आई कर देते हैं। और वस्तु की ऊंचाई हो गई प्रतिबिंब की ऊंचाई, और तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। और प्रतिबिंब, पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई और फिर वस्तु की ऊंचाई रहेगी, इमेज, ठीक ना। ऐसे करके आप लिख लेना, अदरवाइज आप हिंदी में लिख सकते हो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, ठीक ना। अगला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्नेल का नियम किसे कहते हैं। स्नेल का नियम 12th में काफी अच्छे से पढ़ा है बच्चों को, ठीक ना। तो इसका डेफिनेशन आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा, जरूरी नहीं कि आप ये साइन लिखें, बिल्कुल जरूरी नहीं है, का अनुपात स्थिर होता है, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। और स्नेल नियम होता है म्यू इज इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, ये फार्मूला होता है ना, ये स्नेल का नियम का। अब आते हैं माध्यम, अपवर्तनांक और माध्यम प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है। तो n21 इज इक्वल माध्यम में प्रकाश की चाल v1 और माध्यम प्रकाश की चाल v2, ठीक ना। 1 ये और 2 ये, इसलिए 12 बन गया है, ये यहाँ पे बता भी दिया। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है जहाँ एयर नहीं रहती, तो ये जरूर ऑब्जेक्टिव बनेगा, याद कर लेना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में ये 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, 3 लाख किलोमीटर मीटर, ठीक ना। यहाँ पे इसको 8 जीरो लगा लो, सैकड़ा हजार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ है, ठीक ना। ये मीटर में है, मीटर पर सेकंड है, यानी एक सेकंड में इतने मीटर। बट किलोमीटर में क्या होगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की चाल चलती है, इतना तेज वेग होता है इसका। चलिए देखते हैं, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है कम, तो आपको बताना है चाल क्या होती है, कम, ठीक ना। सघन माध्यम प्रकाश की चाल क्या होती है, कम। वही प्रकाशिक केंद्र को अगर परिभाषित करने को बोले तो बताना आप, लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस की क्षमता को परिभाषित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेंस की क्षमता को डायोप्टर से रिप्रेजेंट भी करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो उसको हम देखेंगे अगर होगा टॉपिक। तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो जो फोकस दूरी को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे देखो, ये फोकस है और एफ अपॉन 1 लिख सकते हो, क्योंकि हर में जीरो होता नहीं, और ऑलरेडी मतलब कि ऑलवेज पुट कर सकते हो, ठीक ना, ऑलरेडी रहता है। तो ये अगर हम निकालते हैं लेंस की क्षमता, ठीक ना, क्षमता को बोलते हैं पावर, ठीक ना। तो पी से रिप्रेजेंट करें तो ये हो गया, क्या बोला है इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम को अगर हम उल्टा करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, एफ। बोला है ना, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता करें, तो पी इज इक्वल 1/f हो गया, ठीक ना। आगे, लेंस की क्षमता का मतलब ये देखो, डायप्टर, इसका फोकस दूरी 1 मीटर हो। अब आते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं, प्यारा सा। अगर 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है, अगर आपके पास दिया हो 2 मीटर की फोकस दूरी, तो देख लो वही फार्मूला है ना, पी इज इक्वल 1/f 1/2, एफ की वैल्यू 2 थी, 2 रख दिए, प्यारा सा आंसर। अब ये 0.5 लिखा है, प्यार से लिखना 0.5। कैसे आया भाई, तो 1 रुपए में 2 का भाग कर देना, 1 रुपए को 2 लोगों को बांट देना, 50-50 पैसा आंसर। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेंगे, मैथ्स द कॉलम में हेल्प करेंगे, फिर इन द ब्लैंक्स या एंड ऑन जहाँ भी। तो देखिए, पहला दर्पण सूत्र का फार्मूला देख लो, 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u, ठीक है।
फिर फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या जो रिलेशन है तो R इज इक्वल टू F, इससे पहले भी मैंने बताया ऊपर भी। गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता H, यहाँ 0 कर देना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये 1 इमेज हो गया। ठीक है, अगला स्नेल का नियम, यही sin I अपॉन sin R। ठीक है, कंप्लीट हो गया। लेंस का सूत्र, तो आपको क्या दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में थोड़ा सा रिलेशन देख लेना, इसमें प्लस लगा रहेगा और इसमें प्यारा सा माइनस लगा रहेगा, बाकी सब वही प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, लेंस में ले लेना माइनस, ठीक ना, याद करने के लिए आप ऐसे यूज कर सकते हो। दर्पण में धन ले लेना, दर्पण धन, ता था दा धा, दर्पण में धन ले लेना और लेंस में ले लेना माइनस, ठीक ना, कम बन जाएगा। और वही लेंस की क्षमता P इज इक्वल पावर ऑफ लेंस तो 1 अपॉन F, वही फार्मूले हो गए। ये सीधे सीधे लिखे हुए, इनमें कोई चेंज नहीं करना, आपको ऐसे ही एज इट इज याद भी कर लेना है। अब आते हैं लेंस की क्षमता को डिफाइन करने। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरण को मोड़ने की मात्रा को क्षमता कहते हैं उसकी। ठीक है, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं 1 अपॉन फोकस दूरी। SI मात्रा क्या होता है, डायप्टर, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ चुका है, इसको रट डालो भाई, पूरा रट लो। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट में है, अनंत। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, ये कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर। वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल। हम दर्पण की पहचान कैसे कर सकते हैं, तो दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब से। जैसा इमेज बनेगा, अगर बड़ा बन रहा है तो अवतल है, चुनों को बन रहा है तो उत्तल है ना। पहले आप इनके बारे में जानिए और फिर हो गए, इमेज से जान जाइए, जैसा इमेज बने उसी प्रकार से बता दीजिए। अगला देखते हैं, आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, तो प्रतिबिंब की वास्तविक, मतलब बताता है प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी। तो अगर माइनस लगा है तो प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक बन रहा। अगर प्लस लगा है तो फिर क्या बनेगा, आभासी। किसी दर्पण में चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो कैसा दर्पण होगा, तो ये कंफर्म हो गया, समतल या उत्तल। ठीक ना, सीधा बन रहा है इसलिए, क्योंकि अवतल उल्टा बनता है। ठीक ना, समतल दर्पण में सीधा बन रहा, तो देखना जो शीशा आप यूज करते हो ना वो समतल है। आपका चेहरा जैसा वैसे दिखता है ना, कि उल्टा उल्टा दिख जाता है, नाक ऊपर है तो नीचे नहीं जाता ना, मुंह स्थायी रहता है कि मुंह नाक के ऊपर चले जाता है ना, मतलब ठीक ठाक है, मतलब समतल दर्पण है ना। अगला, गोली दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसको याद कर लेना है, ये क्वेश्चन विथ आंसर है। ठीक है, ये सब आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम प्रवेश करते हैं तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। ये प्रश्न है, इनको याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव बनेंगे। अवतल दर्पण प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनता है, छोटा परंतु चुनु का उल्टा बनता है। ठीक है, अगला, प्रकाश की किसी सतह से, ये इंपॉर्टेंट आ गया भाई, परावर्तन किसे कहते हैं प्रकाश का। अगर आपसे पूछा जाए तो बता देना कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे ये मान लेते हैं एक ये कोई माध्यम है और प्रकाश यहाँ आ गई, ठीक है, और आने के बाद तुरंत इधर रिटर्न हो गई, ठीक है, क्या कहलाया, प्रकाश का परिवर्तन हो गया। बोला ना, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। अब इसके परिवर्तन के नियम होते हैं, तो 2 नियम है। ठीक है, तो पहला, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम मैं बता देता हूं, आपतन कोण, आपतित किरण और परावर्तन कोण तीनों ही कहाँ रहते हैं, अभिलंब पे। ये आपतन कोण है, इधर गया, ये परिवर्तित है, ठीक है, और ये क्या कहलाया, अभिलंब, जहां पे किरणें आके गुजरी, ये तीनों एक ही बिंदु पे रहती है। ठीक है, दूसरा नियम। अगला, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो दर्पण से परावर्तन के कारण बने प्रतिबिंब का आकार का बिंब के आकार से अनुपात दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन कहलाता है, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। रही बात दर्पण सूत्र की, तो पहले ही बता चुका मैं तो कॉलम में। अब आपको बताना उस दर्पण का नाम बताइए जिसका जो प्रतिबिंब है वो सीधा और आवर्धित बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण। वही एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो क्या होगा, 30 डिग्री, क्योंकि सेम बनाता है ना। अब आते हैं, वे दर्पण जिनका परावर्तक गोली होता है उन्हें गोली दर्पण कहते हैं ना। तो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार, पहला अवतल, दूसरा
उत्तल। बार बार आपको रिवीजन करने के लिए वही वही टॉपिक उठा के रिवाइज कराया गया है। जैसे देखो वाहन में पीछे का जो दृश्य देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। अब ये इंपॉर्टेंट आ गया भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक ना। हीरे का अपवर्तनांक एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना 2.4। इस कथन का अभिप्राय अगर पूछता है तो बताना वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात इतना होता है। अब आते हैं थोड़ा सा डिफरेंस वास्तविक और आभासी में देखना अंतर। तो पहला, इसमें प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं, ठीक ना, एक बिंदु पर मिलती हैं। वहीं ये इसमें देखेंगे प्रकाश किरणें परावर्तन अपवर्तन के बाद पीछे बढ़ाने पर किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। जैसे ये आया, अब फिर ये जितना ज्यादा बढ़ाओगे तब जाके मिलेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। ये सदैव क्या बनते हैं? उल्टे, मतलब इनका इमेज उल्टा बनता है। इनमें क्या बनेगा? सीधा बनेगा। इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इनके इमेज। आप पर्दा वगैरह लगाइए और इनकी इमेज को आप रिफ्लेक्ट करके दिखा सकते हैं, बट इन्हीं पर पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रोजेक्टर वगैरह हैं तो इसमें आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इसको नहीं कर सकते, ठीक है। और इस प्रकार ये भी चैप्टर हुआ कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।